हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो बेसिकली एक टूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्विकली मार्केट के अंदर ट्रेंड की कंफर्मेशन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेंड जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बेसिक कोर्स के अंदर हम तकरीबन 3 तरह के डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज किए जाते हैं और उनकी बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर है और इसके बाद की वीडियोस के अंदर जो है दूसरे ट्रेंड्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर आपको चार्ट के ऊपर लगाने के लिए आपने यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे या तो आप स्लैश का बटन प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन इंडिकेटर्स। जैसे ही आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपेयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे आ रहे हैं। आपने यहाँ पे सर्च में जाके लिखना है RSI। RSI जो है वो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि सिंपल है। आपने इसको क्लिक कर देना है। आपके पास इस तरह से चार्ट के ऊपर जो है ये इंडेक्स जो है वो आ जाएगा, जो कि RSI है। ये 14 डेज की जो मूविंग एवरेज होती है उसकी बेसिस के ऊपर ये लाइन जो है वो बनती है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा ये है कि ये मार्केट की ऑन गोइंग जो बाइंग एंड सेलिंग है उसकी बेसिस के ऊपर जो अपने ट्रेंड को ट्रेंड बनाती है और ये बताती है कि अभी मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में। अब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन क्या होता है तो इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि लास्ट 14 डेज के एवरेज वॉल्यूम को देखते हुए मार्केट ये अपना मूव बनाती है कि अगर से फॉर एग्जांपल लास्ट जो 14 डेज है उसके अंदर 500 का वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता आया है मार्केट के अंदर, और अब अचानक से मार्केट के अंदर सेलिंग वॉल्यूम जो है वो 1000 का जनरेट हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो गई है, कि मार्केट ने ज्यादा बेच दिया एज कम्पेयर टू एवरेज वॉल्यूम। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होती है। इसके अंदर आपको प्राइमरली दो जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं उनके ऊपर नजर रखनी होती है। एक है यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है 30 की, और एक जो डॉटेड लाइन है 70 की। अगर स्टॉक के अंदर RSI का लेवल जो है वो 30 से नीचे है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये 30 से नीचे है या क्लोजेस्ट टू 30 है, जैसे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर जो है आप इधर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे क्लोजेस्ट टू 30 है, तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पे आपको बाय करना होता है। यस, आपने बाय करना है। यहाँ पे अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है वो इस तरह से बिल्ड करनी है कि आपने बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को रखना है। बाय बाय एंड होल्ड का मतलब ये है कि आपने बाय किया और उस पोजीशन को आपने होल्ड करना है एटलीस्ट जब तक आपके पास ये RSI जो है वो अपवर्ड मूव नहीं कर लेती, उस टाइम तक बाय करना है। जैसे कि अगर हम और पीछे आते हैं और यहाँ पे देखें आप ये एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया और इसके साथ ये वाला एंड देन दिस वन, तो ये तमाम एरिया जो है ये बाय की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो बिल्कुल लेमन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो आपने आगे इस चार्ट को ओपन करना है, इस पे देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जो 30 से बिलो पे ट्रेड कर रहे हैं, वो उन स्टॉक्स को आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेना है और होल्ड करना है। एंड जब तक ये लाइन जो है वो 70 के लेवल को टेस्ट नहीं कर लेती, लेकिन जहां पे 70 के लेवल पे आ गई इसका मतलब है अब स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट का मतलब होता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगी, मींस के स्टॉक के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आना स्टार्ट होगी और प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव लेगी। तो इसलिए आप इस एरिया के अंदर ही सेल कर सकते हैं। इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी और इसकी जो ऑथेंट और वैलिडिटी है तकरीबन आप समझ लीजिए 60 to 70% होती है इस जो इंडिकेटर है उसकी, कि अगर आप इसकी बेस के ऊपर ट्रेड लेंगे तो 60 to 70% आपकी ट्रेड जो है वो जो कि मूव हम बता रहे हैं जिस तरह से उस तरह से ही वो मूव लेगा कि अगर 30 के पास है तो ऊपर जाना स्टार्ट होगा, और अगर 70 से ऊपर है तो यहाँ से नीचे आना स्टॉक जो है वो स्टार्ट करेगा, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी मार्केट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि
क्रिप्टो, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड स्टॉक्स। ये बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको इसका बेनिफिट पता चले कि अगर आप सिर्फ इसको सीख जाते हैं तो इसकी बेसिस के ऊपर आप काफी बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है और देखते साथ आप पहचान जाएंगे कि ये वाला स्टॉक मुझे लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो वो इस इंडिकेटर का यूज करें और इसकी बेसिस के ऊपर आप आराम से पैसे बना सकते हैं। चलिए जरा मार्केट के अंदर बैक टेस्टिंग करके देखते हैं क्या वाकई ये इंडिकेटर जैसे कि हम बता रहे हैं वैसे काम करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि जहां पे ये इंडेक्स का लेवल जो है वो बेसिकली यहाँ पे 30 से नीचे पे है, उसी पॉइंट पे प्राइस लेवल जो है यहाँ पे पाया जा रहा है। जब ये क्लोजेस्ट टू 70 होता है तो उसी एरिया पे मार्केट के अंदर भी हाईएस्ट लेवल बनता है और वहां से गिरना स्टॉक, ये जो आपके पास जो इंडेक्स चार्ट है गिरना स्टार्ट करता है। फिर आता है, फिर ये क्लोजेस्ट टू 30 हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 35, 34 इस तरह से चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे लो बनाया एंड देन अपवर्ड मूव लेना स्टार्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने 2 टाइम्स लो बनाया और सेम मूवमेंट यहाँ पे भी रही, उसके बाद अपवर्ड मूव लेना स्टार्ट हुआ। जैसे ही क्लोजेस्ट टू 70 किया यहाँ पे, तो उसके बाद देखिए अब इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मूव बना रहा है लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है जिसकी वजह से, जैसे कि हमने बताया कि 60 से 70% काम करता है, 100% जो है काम नहीं करता है। तो आपने जो है सिंपल सा रखना है कि जहाँ पे इसकी मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है कि अपवर्ड मूव जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने अपने पास जो है ना इसको बाय एंड होल्ड रखना है। एक चीज और, ये जो इंडिकेटर है अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड के अंदर है तो उसमें तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है तो फिर आप इस इंडेक्स इस जो इंडिकेटर है इसका यूज ना करें, क्योंकि वहां पे ये वेग आपको जो है प्रिडिक्शन दे रहा होगा या फिर आपको मिसलीड कर रहा होगा। तो इसलिए खास ख्याल रहे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है तो वहां पे आप यूज ना करें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये हमें अप ट्रेंड नजर आ रहा है क्लियरली। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने लो बनाया 30 के आसपास और सेम इस पॉइंट के ऊपर लो बनाया। उसके बाद यहाँ से इसने अपवर्ड मूव लिया है, यहाँ पे भी ये बैक टू बैक अपवर्ड मूव लेता हुआ नजर आया है, जहाँ पे इसने आके यहाँ पे आके 70 से ऊपर ओवर बॉट जोन को शो किया। उसके बाद यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस टेपर ऑफ होने लगी और नीचे आई। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली और कितनी क्लैरिटी के साथ आपको ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, यहाँ पे आपने जो है वो बाइंग करनी है और किस तरह से आपने अपना मूव लेता हुआ बनाना है। तो बेसिक लेवल के ऊपर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखें, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर और आपके प्रॉफिट के अंदर जो है वो अपवर्ड मूव आपको नजर आएगा कि आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच।